गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 3 फिजिक्स ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन इज़ अ नेचुरल phenomena by which all things with masses are brought towards each other, which means कि ग्रेविटेशन एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु जो मास कंटेन कर रही है वो एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, हम जो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, हमारे और जो है एक बाहरी बल लगता है, किसी भी वस्तु के ऊपर जो है एक बाहरी बल लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि आकर्षण बल जो है F is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to r square। r square जो है ये दोनों मासेस के बीच की जो दूरी है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 विच मीन्स कि अगर मास बढ़ेगी तो एट्रैक्शन फोर्सेस भी बढ़ेगी, अगर मास घटेगी तो एट्रैक्शन फोर्सेस भी घटेगी। इसका मतलब होता है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्स F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर विच मीन्स अगर इस दोनों मासेस के बीच की दूरी बढ़ेगी तो एट्रैक्शन फोर्स जो है वो घट जाएगी। नाउ F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे G का जो है G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल G, और इसका मान जो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। ये जो है कैपिटल G जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था ना। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, द्रव्यमान जो है हर जगह फिक्स रहता है, मासेस जो है हर जगह फिक्स रहते हैं, चाहे वो मून पे हो चाहे वो अर्थ पे हो। अगर हम 10 kg के हैं तो अर्थ पे भी हम 10 kg के रहेंगे, मास पे अगर मून पे चले जाए तब भी 10 kg के ही रहेंगे। नाउ वेट क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ इज़ नोन एज वेट। वेट जो अट्रैक्ट कर रहा है हमारा हम लोग को, तो वो जो फोर्सेस होती है ना उसको हम वेट बोलते हैं। वेट इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ मासेस जो है अर्थ पे, अर्थ का जो मास है वो है 5.972 इंटू 10⁻24 10⁻⁻24 kg। नाउ स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना वो स्मॉल जी का मान है पृथ्वी पे अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चंद्रमा पे जो है ये 1/6 हो जाते हैं। 1/6 अर्थ का 1/6 जो है मतलब 9.8 अपॉन 6 करोगे तो आप मून का निकाल सकते हैं। वेट इज इक्वल टू मास इनटू स्मॉल जी। नाउ हम G का मान देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है और सबसे मतलब जीरो कहाँ पे है। तो वैल्यू ऑफ G इज़ मैक्सिमम एट पोल, सबसे ज़्यादा जो है वो पोल पे रहते हैं G का मान, एंड वैल्यू ऑफ G इज़ लेस ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे कम होता है, एंड वैल्यू ऑफ G इज जीरो जो है वो सेंटर पे होते हैं। नाउ स्केप वेलोसिटी के बारे में अभी पढ़ेंगे। स्केप वेलोसिटी मतलब प्लायन वेग। ये जो है अर्थ का एस्केप वेलोसिटी आप याद रख लीजिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एस्केप वेलोसिटी क्या होते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी हैज़ टू बी
projected vertically upward from the earth's surface so that it just cross the earth gravitational field and never returns। इसका क्या मतलब हुआ कि एक मिनिमम वेलोसिटी जिसके द्वारा अगर आप कोई भी वस्तु को अपवर्ड फेंकोगे तो वो कभी लौट के ना फिर अर्थ पे आ ना सके, इतनी वेलोसिटी से आप कोई भी चीज़ को फेंकोगे। तो ये है 11 अर्थ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर से कोई भी वस्तु को अगर आप अपवर्ड फेंक रहे हो तो वो फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। एक और चीज़ आप यहाँ पे याद कर लीजिए, एस्केप वेलोसिटी अर्थ का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और मून का है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। सैटेलाइट किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और एस्केप वेलोसिटी तो रूट अंडर होती है 2g। एस्केप वेलोसिटी जो है यहाँ पे इसका होता है रूट अंडर 2gm अपॉन आर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2 और gm अपॉन आर के जगह यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिससे हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू ve अपॉन रूट अंडर 2। नाउ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन के संबंधित में केपलर्स ने 3 लॉज दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोसी। क्या कहता है कि प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है एक एलिप्टिकल पाथ पे, इस तरह से पाथ पे। ये वाले जो है ये लाइनिंग, ये एक सेंटर हो गया। ये लाइनिंग जो है वो मेजर एक्सिस कहलाते हैं, ये लाइनिंग जो है वो माइनर एक्सिस कहलाते हैं। ये हाफ पोर्शन इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, ये पोर्शन को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरी पोर्शन हो गई मेजर एक्सिस, ये पूरी पोर्शन हो गई माइनर एक्सिस। और ये दोनों जो है ये फोकस है। एक फोकस पे सन अराउंड मतलब रहती है और इसके चारों तरफ प्लैनेट जो है वो राउंड घूमती है। तो यही बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ कि कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमती है और सन जो है एक फोकस पे रहता है, सिचुएटेड रहता है। नाउ हम केपलर्स सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। केपलर्स सेकेंड लॉ क्या कहती है? A line joining the sun and a planet sweeps out equal area in a equal time। सेकेंड लॉ बोलती है कि कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों ओर घूमती है तो एक इक्वल टाइम में ये इक्वल एरिया कवर करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 40 दिनों में इतनी एरिया कवर कर रही है सन के चारों ओर से, तो फिर वो 40 दिन, अगर ये 40 दिनों में मान लीजिए कि ये इतना एरिया कवर कर रहा है, तो फिर ये 40 दिनों में फिर इतना ही एरिया कवर करे। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करती है। इसको हम सेकेंड लॉ बोलते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। केपलर्स थर्ड लॉ बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आर क्यू जो है ये मेजर एक्सिस का डिस्टेंस हो गया एंड टी स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड के जो है उसका स्क्वायरिंग
एंड सेमी माइजर एक्सिस के जो है उसका क्यूब कर दोगे तो ये केप्लर्स थर्ड लॉ हो गया. द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिट्स पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब of the same age orbits. This is all about today's video. If you like this channel, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.